नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भास्कर मिश्रा पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड से है। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब लंका में जो रावण है वो माता सीता को हर के ले आता है, तब की कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी होगी। जिन लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होगा या बहुत अच्छे से किसी कथावाचक को सुना होगा, उन लोगों को ये कथा मालूम होगी, बाकी और को शायद ये कथा मालूम हो। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अरण्य कांड है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, ये जो कहानी पढ़ती है ये प्रक्षिप्त सर्ग करके पढ़ती है। इससे पहले 56वां सर्ग आता है और 56वें सर्ग के बाद फिर प्रक्षिप्त सर्ग एंड फिर 57वां सर्ग पड़ता है। तो इस प्रक्षिप्त सर्ग की कहानी को जानते हैं। तो शुरुआत होती है कि ब्रह्मा जी कहते हैं देवराज इंद्र से कि इंद्र आप जाइए माता सीता के पास, और माता सीता के पास जाकर के उन्हें जो है पायस यानी कि खीर खीर दीजिए, क्योंकि वो अपने पति के वियोग में कुछ खाती पीती नहीं है और न खाने पीने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और अगर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो फिर रावण को मारना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इंद्र जो है वो ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के लंकापुरी में जाते हैं अपने साथ निद्रा देवी को लेकर के। तो इंद्र और जो निद्रा देवी हैं दोनों जाते हैं लंकापुरी में। तब जो इंद्रदेव होते हैं वो निद्रा देवी से कहते हैं कि देवी, आप यहाँ के जितने भी राक्षस हैं सभी को सुला दीजिए ताकि मैं माता सीता से बात कर सकूं। तो यही होता है और इंद्रदेव जाते हैं और जाकर के माता सीता से बोलते हैं कि देवी, मैं इंद्रदेव हूँ और मैं आपके लिए पायस खीर लेके आया हूँ जिससे कि आपको भूख ना लगे और ये खीर आपका कल्याण करे, क्योंकि राम जी आपको वापस लेने के लिए आएंगे और मैं राम जी की मदद करूंगा ताकि वो लंका में आपको लेने के लिए आए और रावण को मार दें। तो यहाँ पर जो इंद्र होते हैं वो राम जी की हेल्प करते हैं अपने अवतारों के थ्रू, क्योंकि इंद्र ने और बाकी सभी देवताओं ने वानरों का रूप धारण किया होता है। जैसे पवन देवता के पुत्र हनुमान जी होते हैं और जो अग्नि देवता के पुत्र नल नील होते हैं। तो ऐसे होता है। और अगर सूर्य देव के सुग्रीव होते हैं। तो ये लोग अपने अवतारों के थ्रू राम जी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इंद्रदेव बोलते हैं कि माता सीता, आप इस पायस खीर को लीजिए और इससे आपको हजारों वर्ष तक भूख नहीं लगेगी। तो फिर क्या होता है कि जो इंद्रदेव होते हैं वो ऐसा कहते हैं। अब जो माता सीता होती हैं वो इंद्रदेव से कहती हैं कि मैं सभी राक्षसों को जानती हूँ और सभी राक्षस रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं, तो मैं कैसे मानूं कि आप इंद्रदेव हैं। तो इंद्रदेव बताते हैं और वहाँ पे श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो देवता होते हैं ना, उनके जो गले में जो माला होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है, कुमलाती नहीं है, हमेशा जैसे की तैसी सुंदर और एकदम खिली हुई बनी रहती है। और जितने भी देवता होते हैं इनको कभी भी पसीना नहीं आता है। तीसरी बात ये बताते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो देवता होते हैं उनके जो पलकें होती हैं ये ऐसे कभी नहीं होता, ये खाली एक जगह ऐसे पड़े रहते हैं। आंखें जो पलकें होती है वो हिलती नहीं है। और जो चौथी बात है वो ये है कि जितने भी देवता है वो कभी भी धरती पे पाँव नहीं रखते हैं, उनके पाँव कभी भी धरती पर टच नहीं होते हैं। जैसे ये धरती है तो उनके पाँव हवा में रहेंगे, पूरी बॉडी ऐसे हवा में रहेगी खड़ी, ये धरती पे भी पाँव नहीं रखेंगे। तो ये निशानी होती है देवताओं की। तो माता सीता को देवराज इंद्र ये सब चीज़ दिखाते हैं, तब फिर माता सीता को यकीन होता है और माता सीता उस खीर को खा लेती हैं। तो यहाँ पर ये कहानी है देवराज इंद्र की, माता सीता की और ब्रह्मा जी की। हालांकि इंद्रदेव ब्रह्मा जी के बारे में माता सीता को नहीं बताते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा है, वो खुद ही माता सीता को ये सब उनके पास खीर लेकर के जाते हैं और ऐसा वैसा होता है। तो ये जो कहानी है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड की है। 56वें सर्ग के बाद की कहानी आती है। तो आप लोगों को कैसे लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। थोड़ी लंबी हो गई है, छोटी सी कहानी पर लंबी मैंने बताई है ताकि आपको विस्तार से हर चीज़ पता चले और अगर कोई आपसे पूछे तो आप उन्हें भी बता सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।